वैसे तो सभी चाहते हैं कि मन्नत की मन्नत ज़रूर पूरी हो, लेकिन उस मन्नत की मन्नत को पूरा नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि मोना इज़ हियर विद अस और इनका एक अलग ही ट्रेट देखने को मिल रहा मेरा है इस नहीं, शो में। ऐश्वर्या का। मेरा नहीं, ऐश्वर्या का। जी, ऐश्वर्या का एक अलग ट्रेट देखने को मिल रहा है, बट वी लाइक टू नो फ्रॉम मोना फर्स्ट। पहले सबसे तो प्लीज़ बताइए किस तरह से इस शो में आपका आगमन हुआ है? किस तरह से, वो तो नॉर्मल जो प्रोसेस होता है, ऑडिशन, मॉक शूट, द होल ड्रिल, वैसे ही। तो देन क्या एक सोच रही है ऐश्वर्या के कैरेक्टर को लेके, या फिर क्या एक सोच रही कि व्हिच मेड यू इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस? Oh, the part itself was very, exciting because इतने सारे shades हैं इसमें. It's a very strong character, very important character. Basically, it is the driving force of the whole story. So, I mean, obviously, it was a no-brainer that one should just go and do this character. But then it had its own course, like I said, audition, mock shoot, everything. And then I finally got it, and I'm having a great time doing it. बिल्कुल, और आपके लुक में भी काफ़ी अलग अंदाज़ देखने को मिल रहा है इस बार। किस तरह से लुक में खेला गया और क्या-क्या है आपके लुक में इस बार? बस ये जो आप देख रहे हैं, काफ़ी चेंज भी होता रहता है. सो टुडे आई एम वेयरिंग दिस साड़ी, एंड यूजुअली ऐश्वर्या हैज़ अ लॉट ऑफ लाइक ज्वेलरी एंड अ लॉट ऑफ फ्यूजन. बेसिकली हर स्टाइल इज फ्यूजन, एंड आई थिंक द क्रेडिट completely goes to the designer. She's designed her beautifully. Every time, like, I'm looking forward to आज क्या आएगा, आज क्या आएगा. So sometimes it's like a fusion thing with lots of oxidized jewelry. Sometimes it's traditional like this, but always very hot and glamorous. So I like it. बिल्कुल, और अगर इस कैरेक्टर की भी बात की जाए ऐश्वर्या की, तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी अलग-अलग शेड्स देखने को मिल रहे हैं। क्या लगता है कि किस तरह से ये इंटरकनेक्टेड है और क्या एक डिलीवर करने वाला है ऑडियंस को भी? Interconnected as विद द लीड्स, चाहे मन्नत की बात हो, विक्रांत की बात हो, उनके कैरेक्टर्स के साथ किस तरह से इंटरकनेक्टेड है और किस तरह से आगे हम देखने वाले हैं कि क्या एक अलग नोट पर लेकर जाने वाला है ये कैरेक्टर? नहीं, इंटरकनेक्टेड तो कहानी ही सबकी लाइफ सबसे इंटरकनेक्टेड है. इफ़ यू नो व्हाट द प्लॉट इज़, तो इंटरकनेक्टेड तो हम सबकी लाइव्स हैं और कहानी उस तरह से ही आगे बढ़ रही है. एंड मेनली क्या है कि आई स्कीम अ लॉट, आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू देयर लाइव्स, एंड विच इज़ वाई उसका फिर इफ़ेक्ट होता है. और आगे चीज़ें तो उसी वजह से वो कहानी आगे उसी हिसाब से बढ़ रही है. बिकॉज मैं कुछ ना कुछ खुराफाती दिमाग है मेरा, तो कुछ ना कुछ करते रहती हूँ. बिकॉज आई डोंट वांट विक्रांत एंड मन्नत टू बी टुगेदर फॉर माय ओन रीजंस एंड पर्सनल एजेंडा. तो उनको मैं पास आने नहीं देती हूँ. बट फॉर सम रीज़न मैं जो भी कोशिश करती हूँ कि इनको पास ना आने दूँ, वो उल्टी पड़ जाती है. उसके वजह से दे कम इवन क्लोजर. सो या लेट्स सी आगे क्या होता है, वेदर दे आर स्टिल एबल टू हैव अ ब्लॉसमिंग रोमांस और नॉट. बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट दैट दे डोंट. सो बिल्कुल, और अगर ऑफ स्क्रीन की बात की जाए तो किस तरह की इक्वेशन अभी तक बनी है? आई मीन काफ़ी समय से आप लोग शूट भी कर रहे हैं अब, और शो भी ऑन एयर काफ़ी दिनों पहले आ चुका है। नहीं, बहुत समय तो नहीं हुआ. बिकॉज ये एक्चुअली फर्स्ट मंथ है जब हम रेगुलर एकदम रोज़ शूटिंग कर रहे हैं. बट यस, अभी शुरुआत ही है, बट बहुत अच्छी फीलिंग है और बहुत मज़े आते हैं सेट पे. बहुत ही प्यारा सा हंसी मजाक वाला माहौल है. इट्स नॉट स्ट्रेसफुल, एंड इट्स नॉट लाइक, गुस्सा तो यहाँ पे किसी को आता नहीं है. एंड एवरीबडी इज़ वेरी कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव, एंड वी हेल्प ईच अदर एंड गिव सजेशंस टू ईच अदर. बहुत ही लाइट माहौल है. इवन इफ इट्स अ वेरी हैवी ड्यूटी सीन और समथिंग, फिर भी एक कोशिश रहती है कि लाइट माहौल में निकले और मज़ा आए काम करने में. अदरवाइज फिर रोज़ ही करना है तो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है. नहीं तो जी, सो जी, जी, बहुत बिल्कुल। प्यारा रिलेशनशिप है आपस में. बिल्कुल, और क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि जो शो का स्लॉट है वो बहुत ही भारी भरकम स्लॉट दिया है आप लोग को, तो ज़िम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है दूसरे चैनल के कंपटीशन के साथ, और जहाँ पे ओपनिंग टीआरपी बहुत अच्छी आई थी, लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं ऊपर-नीचे देखने को मिला। क्या लगता है कितना कॉम्पिटिटिव माहौल है मार्केट में? नहीं, कंपटीशन तो बहुत है. इतने सारे शोज़ हैं और सब उम्दा काम कर रहे हैं, तो कंपटीशन तो हमेशा बना ही रहता है. एंड उसमें मज़ा भी आता है. एवरी वीक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कितनी टीआरपी आएगी. आपस में भी हम लोग बातें करते रहते हैं, तो उसका एक मज़ा भी है. बट आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट उसके बारे में ना सोच के, अगर हम अपने सीन्स में बस अपना बेस्ट दें एज एन एक्टर, दैट्स व्हाट यू कैन डू. बिकॉज nothing else is in my hand really. Like, I'm not writing the story, I'm not doing anything apart from just playing my own part. So my job is to play that to the T, जितना अच्छे से मैं उसको निभा सकती हूँ.
बाकी उसकी चिंता टीआरपी की कितनी चिंता कर लेंगे, बट वी आर वेरी ग्लैड कि बहुत अच्छा शुरुआत हुई है, इसको अब मेंटेन करके चले, तो बस जस्ट कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। चलिए जाते जाते बता दीजिए, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कुछ लड़वड़ के आ रही हैं आप काफ़ी क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कौन फंस गया है, कौन बचा रहा है और किस पे नाम आ रहा है? मैं तो लड़ती ही रहती हूँ, मतलब बहुत लड़ाई करती हूँ, आई एम वेरी गुड एट दैट। वो क्या है कि हमारे घर में कुछ अनचाहे मेहमान आ गए हैं, और जैसे कि आपको पता है कि मुझे तो मतलब कुछ अलग ही पर्सनालिटी है ना मेरी। कोई आता है, मेरा घर गंदा हो गया, मुझे उसमें भी प्रॉब्लम है, हर चीज़ मुझे साफ़ चाहिए अकॉर्डिंग टू माई कैरेक्टर। मतलब लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको लगता है मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरलाइन दिस इज़ माई कैरेक्टर, नॉट मी गाइज, डोंट हेट मी, आई एम नॉट दैट बैड। बट येस, तो उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। इस बार भी मन्नत को मैंने फिर से कुछ तकलीफ दी है। दिस टाइम आई एम डूइंग दैट फ्रीजर थिंग एंड इट्स वेरी आई डोंट नो हाउ आई डू दीज थिंग्स, बट हाँ, अभी देखिए बच बच के निकल पाती भी है कि नहीं। दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू ना, मैं जो करती हूँ वो उल्टा पड़ जाता है। अभी वो घर में लेके मतलब अपने ही बेडरूम में ही ले आया है उसको कि अब मैं ही राज कराऊंगा, कर लो, यू नो। सो देयर इज नो पॉइंट डूइंग एनीथिंग। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से आपकी जो दाव है वो भी हमें देखने को मिलेगी, दोनों को अलग करने में। हाँ, यही दाव है ना मेरा। अब देखो काम आता है कि नहीं, नहीं आया ये तो फेल हो गया, क्योंकि तो घर ही आ गई ना। अब नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ देखते हैं। इफ दैट वर्क्स, होपफुली दैट विल वर्क। बिल्कुल, हमें भी उसका इंतज़ार रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट फादत खान के साथ रोशनी विश्वकर्मा, मुंबई।